नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पनु तेवतिया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। वायुसेना के पहलवान सत्येंद्र मलिक के रेफरी को थप्पड़ मारने वाले केस में नए वायरल वीडियो में रेफरी पहले थप्पड़ जड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब लोग वीडियो शेयर करते हुए पहलवान के साथ अन्याय की बात कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली के 17 मई के आसपास ट्रायल के दौरान वायुसेना के पहलवान सत्येंद्र मलिक और रेफरी जगबीर सिंह के बीच हाथापाई हुई थी और अब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पहला थप्पड़ रेफरी ने मारा था। इस वीडियो के साथ ही ट्विटर पर लाइफ टाइम बैन झेल रहे पहलवान पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है। आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले खबर आई थी कि हार की वजह से गुस्से में पहलवान ने रेफरी को गालियां दी थी और फिर थप्पड़ भी मारा था। लोगों ने बीच बचाव किया और पहलवान उल्टे पांव लौट गया, जबकि जगबीर सिंह लगातार सत्येंद्र पर झपट्टा मारने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस मामले में जगबीर सिंह ने सत्येंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और दूसरी ओर कुश्ती महासंघ ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए पहलवान पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया था। एक 125 किलोग्राम की कुश्ती में जूरी का मेंबर बनाया गया और जूरी मेंबर ने जो विवाद था वो वीडियो फिल्म देख करके मैंने अपना फैसला दिया और जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने और पूरे जो जूरी कमेटी थी और जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने वो माना और स्वयं पहलवान ने भी वो फैसला माना और 18 सेकंड की कुश्ती लड़ा। उसके बाद 18 सेकंड की कुश्ती लड़ने के बाद वो हारने के बाद सीधा मेरे पास आकर के उसने ये शब्द कहे कि अब आप इसके पास अपनी लड़की सुला देना या अपनी लड़की ब्याह देना। ये शब्द उसने कहे तो मुझे गुस्सा आया, जिससे कि वो गाली गलौज हुए और थप्पड़ चले, मार पिटाई हुई। और इस वक्त हमारे साथ खुद सत्येंद्र मलिक जी जुड़ गए हैं, जो प्रतिबंधित रेसलर हैं जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। सत्येंद्र मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सत्येंद्र जी, देखिए 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो वो आया था जिसमें आप थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं और दूसरा वीडियो अब जारी किया गया है जो सामने आ रहा है कि पहला थप्पड़ रेफरी की तरफ से चलाया गया था। आप हमारे दर्शकों को समझाइए, दरअसल उस दिन हुआ क्या था, आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष यही है मैम कि उस दिन हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स चल रही थी, तो सुबह से मेरी 2 बाउट्स हो चुकी थी जो काफ़ी टफ बाउट थी मेरी और वो दोनों जीत के मैं फाइनल में चला गया था। और फाइनल कुश्ती जब मेरी चल रही थी तो वहाँ पे लास्ट के कुछ 30 सेकंड बाकी थे, उसमें कुछ ऐसी घटना हुई कि विपक्षी पहलवान के कोच ने ऑब्जेक्शन कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो ऑब्जेक्शन के बाद फैसला जूरी के पास जाता है और जो मेरे मैट पे जूरी थी उन्होंने जाके उसको फैसले को रिव्यू करके देखा। वीडियो में उन्होंने एक नहीं 4-5 बार वो फैसला रिव्यू करके देखा और उन्होंने आके अपना फैसला दे दिया कि भाई इसमें मोहित के पॉइंट नहीं है, इसमें सत्येंद्र का 1 पॉइंट और बनता है। जो ऑब्जेक्शन का अगर रूल के खिलाफ जाता तो मुझे 1 पॉइंट और मिल गया, स्कोर हो गए 4-1। ठीक है। और टाइम बचा था कुल लास्ट की 18 सेकंड। तो कुश्ती के रूल के हिसाब से मैम वो क्लियर हो गई थी सारी बातें, पर पता नहीं फिर किसने क्या इसमें चाल चली, क्या साजिश हुई कि ये जगबीर जी जो हैं ये तो मेरे मैट पे थे ही नहीं, ये दूसरी मैट पे कुश्ती करा रहे थे बजरंग की। उसके ख़त्म होने के बाद ये आते हैं और इन्होंने खुद भी किसी वीडियो में बयान जारी किया है कि मुझे तो वहाँ से बुला के लगाया गया, मैंने मना भी किया। इनके मना करने के बाद फिर ये जूरी में जाके देखते हैं और इसमें मैं फेडरेशन की भी कोई ऐसी गलती नहीं मानता, नेताजी की या फिर किसी और की। फेडरेशन वाले जो थे, नेताजी ने तो स्टेज पे बुलाया जो पहले जूरी में थे, सत्यदेव जी उनको जी, जिन्होंने फैसला दिया था पहली जूरी में, जो इन सब के ऐड हैं। और उनसे पूछा गया स्पेशल कि सत्यदेव बताओ क्या डिसीजन है, तो वो अपने जुबान से अपने जो उन्होंने फैसला दिया था उससे पीछे हट गए। वो अपना बयान बदल के बोले कि जी मैं तो इसके गाँव से हूँ जी, जबकि उनका फर्ज यही बनता था कि एक अपने धर्म पे रह के और जो फैसला जूरी ने एक अच्छी डिसीजन लेके दिया था वो नेताजी को बता देते। वो तो मुझे पता है मैम नेताजी की कोई ऐसी इंटेंशन थी ही नहीं कि मेरी कुश्ती हारूं मैं या कुछ वो किसी की मेयर करते हो हम दोनों में से।
ठीक है। पर सत्यदेव के पीछे हटने के बाद उनकी भी मजबूरी होगी, उन्होंने ये जयवीर है इनको शायद लगाया कि आप जाके देखो, तो जयवीर ने जाके उसको जगवीर ने सिर्फ एक बार जाके देखा उस वीडियो को मैडम, सिर्फ एक बार। अच्छा। वो रिकॉर्डिंग होगी सारी वहाँ पे जी। और एक बार देखते ही इन्होंने खुद भी बताया कि मेरे पास पहले ही जो मैट चेयरमैन थे संजय जी, वो जो सीट होती है जिसपे स्कोर सीट होती है वो लेके आ गए थे और बोल दिया था मुझे कि जाके अपना ये डिसीजन दे दे। तो इन्होंने आके अपना वो सीधे पादरा एक ही डिसीजन दे दिया कि यहाँ पे उसके 3 पॉइंट बनते हैं और मेरा वो जो 1 पॉइंट दिया था वो काट के 3-3 बराबर कर दिया इन्होंने। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे साथ रेफरी जी भी जुड़ गए हैं। रेफरी जगबीर सिंह जी, आपका स्वागत है। आप अपना पक्ष बताइए। सत्येंद्र मलिक का पक्ष हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपका भी जरूरी है, आप बताइए। मैडम नमस्कार जी नमस्कार जी। मैं दूसरे मैच पे करवा रहा था और मुझे नहीं पता उस मैच पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, जगबीर सिंह जी ये बताइए कि ये थप्पड़ मारने की नौबत कैसे आ गई? थप्पड़ मारने की नौबत सुन लो मैडम, जब वो पहलवान ने भी बता दिया भाई मेरे को जूरी में डाला गया और मैंने अपना फैसला दिया। ये पहलवान 18 सेकंड कुश्ती लड़ा और 18 सेकंड कुश्ती लड़ने के बाद हारने के बाद इस पहलवान ने आकर के मेरे को बनाई बातें मैं इनकी 18 सेकंड कुश्ती लड़ाई किया वो किया, ऐसे थोड़ी लड़ना तो पड़ेगा। सत्येंद्र जी तो बोल रहे हैं, तो आप तो उस मैच के रेफरी थे ही नहीं। अरे रेफरी नहीं था लेकिन जूरी मेंबर तो मुझे बनाया ना, मैं अपने आप थोड़ी बन गया। नहीं थे ही नहीं, ये जूरी मेंबर भी नहीं थे, इन्होंने मेरी कुश्ती देखी नहीं। सरासर झूठ बोल रहे हैं सारी। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप पहले अपना पूरी बात कहिए जगबीर जी। इन्होंने मुझे आके गालियां बकी और गालियां उस लेवल की बकी कि जो कोई भी सहन नहीं कर सकता। आते ही शब्द ये कहे कि आप इसको अपनी बेटी पे मैम ये नहीं तो सत्येंद्र जी तो इस बात से इनकार करें जगबीर जी की उन्होंने कोई गाली नहीं दी। इनकार करे तो इंक्वायरी हो जाएगी आगे, फिर मुकदमा दर्ज हुआ है वो हुआ है वो पुलिस पूछेगी। हाँ होने तो इंक्वायरी दी। मैं आपने मेरा जो नुकसान करना था वो कर दिया कोच साहब। जगबीर जी ठीक है गालियां दी, ठीक है आप कह रहे हैं कि गालियां दी, ठीक है, लेकिन थप्पड़ चलाना क्या सही है? और जो आप वीडियो आया है उसमें तो दिख रहा है कि पहले आपने थप्पड़ मारा है। आप अपने घर पे जाके पता करना कि कोई अगर ये गाली बक्के कि आप अपनी इसके साथ अपनी बेटी सुला देना तो आपको कौन क्या करेगा? आप देखो अभी ब्याह की बोल रहे थे कि ब्याह देना, अभी 1 मिनट में बोल रहे हैं सुला देना। नहीं इस तरह से मत करिए, नहीं ये गलत है। आप ठीक है, कुछ मर्यादित शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम टीवी पर नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज। तो इन्होंने बिल्कुल वही तो मैम अपने बयान से यहीं पे बदल रहे हैं 1-1 मिनट में। जगबीर जी ये बताइए, तुझे भी याद है कि तूने 2 शब्द कहे थे और कोच साहब आपको भी याद है जो आपने गलत फैसला दिया कि बिना मेरी किसी भी कुश्ती में शामिल हुए। नहीं तो जगबीर जी ये देखिए, और आपको भी पता सारा गलत हुआ है मेरे साथ। इस बात को समझिए, गलत फैसला नहीं दिया मेरा, भारतीय कुश्ती संघ ने वो फैसला मान्य है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने वो फैसला मान्य है, मैंने कोई फैसला गलत नहीं दिया। आप मुझे एक बात का जवाब दो कोच साहब, आप सत्यदेव से सीनियर हो या जूनियर हो? मैं सत्यदेव से बहुत सीनियर हूँ। सत्यदेव जब कुश्ती लड़ता था, जब मैं रेफरी था। अच्छा जगबीर जी फिर आपका वो लेवल क्यों नहीं है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में जो सत्यदेव का रिएक्शन था, लेकिन अब सत्येंद्र मलिक पर प्रतिबंध लग गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लाइफ टाइम बैन, समझ रहे हैं आप? मैं कोई प्रतिबंध लगाने वाला, वो जो भी किया है भारतीय कुश्ती संघ ने किया है, उनकी कमेटी ने किया है, वो चाहेंगे। मैम इनको ये जो रेफरी और ये जो ज्यूरी मेंबर है ना जो इंडिया की कुश्ती में, इनको एक खिलाड़ी का जीवन बर्बाद करने में मजा आता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनका, इनकी आत्मा मर चुकी है बिल्कुल। ये कहना ये तेरा कहना है ना, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं और बिल्कुल सभी पहलवानों का कहना कोच साहब, ये वो सामने नहीं आते। हाँ तू सामने आ गया, कोई बात नहीं। और आपको भी पता आपका पास्ट में क्या रहा, आपने क्या क्या काम किए हैं, तो सब क्या काम किए मैंने? ये जो आप मर्यादा को आपके गुरु श्री चंदीराम जी थे, आपने उस अखाड़े में जो काम किया था वो सबको पता, पूरी दुनिया जानती है आपके बारे में।
अरे उसके बारे में जानते आप शायद तिहाड़ में भी जाके आए थे उस टाइम पे। नहीं, आप इसी मुद्दे पर रहिए, आप इसी मुद्दे पर रहिए, और आप मेरा इतिहास में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, इस पर मत जाइए। UWW ने जो फैसला लिया है मैं उनके साथ हूँ, वो आज चाहे आज बैन हट जाएगा। जगबीर जी ये बताइए कि जब पहला थप्पड़ आपकी तरफ से, ठीक है आपा तो आपने भी खोया ना, वो गालियां दे रहे, आपने भी खोया ग्राउंड पे, और उसका एक्शन का रिएक्शन सत्येंद्र मलिक जी ने किया, तो इस तरह से आजीवन बैन लगा देना ये सही है? मैं हमारे जो अभी तोमर जी आए थे, वो अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने क्या, मैंने अपनी समस्या उनके पर वो समस्या रखी थी और वो वहीं पे मौजूद थे दोनों आदमी, उन्होंने वो देख के इनके ऊपर बैन लगाया। उनकी गलती तो मैं भी नहीं बता रहा कोच साहब, उनकी गलती तो मैं बोल ही नहीं, गलती तो सारी आपकी है। नहीं जगबीर जी देखिए, इस लिहाज से जो वीडियो हमें दिख रहा है, एक मिनट सुन लीजिए, जो एक मिनट सुन लीजिए, गलती ठीक थी जगबीर जी, जो वीडियो दिख रहा है उसमें आप साफ तौर पर पहला थप्पड़ चलाते दिख रहे हैं, तो इस लिहाज से तो फिर आप पर भी एक्शन होना चाहिए। नहीं, मेरे ऊपर एक्शन को आपको गाली बकेगा, कोई आपके घर में जाके कहेगा तो आप क्या करेंगे? बताओ। नहीं, गलती तो फिर दोनों तरफ से है ना। ये देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सत्येंद्र मलिक जी ने ही थप्पड़ चलाया है, पहला थप्पड़ तो आपकी तरफ से चलाया गया है, फिर वो एक्शन का रिएक्शन इसको मानते हैं, आप समझ रहे हैं ना? एक्शन इन्होंने गाली बक्की, वो इसका रिएक्शन वो नहीं तो है। इस लिहाज से तो आप पर भी बैन लगना चाहिए, आप पर भी कोई एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए वो। अगर आप गाड़ी की ही कह रहे हो कोच साहब, आप गाड़ी की कह रहे हो, आप उठ के वहां से नेताजी के पास जाते। मलिक जी ने जब आपको गाली दी तो आपने गाली नहीं दी वापस? किसने? जब सत्येंद्र जी ने आपको गाली दी वहां कर, बहुत गालियां दी मैडम इन्होंने। गालियों का जवाब गालियों से दे, वो अच्छा है। तो फिर ये बताइए कि सत्येंद्र मलिक ये पर तो बैन लास्ट लग गया तक है, मेरे आज पीछे ऊपर पड़े रहे बैठे हैं। मैम, लास्ट तक। फिर ये किस तरह से न्याय हुआ? किस तरह से वो मैं क्या बताऊं किस तरह से न्याय हुआ? वो जो नियम के अनुसार जो बताओ, ये क्या बताएं? तो वो ये नियम सिर्फ सत्येंद्र जी पे लागू होते हैं क्या? अपना फैसला दिया था इसने। डिसिप्लिन तो स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। डिसिप्लिन मैंने कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। आपने थप्पड़ मारा, वो डिसिप्लिन तोड़ना नहीं था। बताओ, पूछो इनसे। गाली पकड़ा कोई डिसिप्लिन में है तो गाली सुनता रहे कोई? हम अपना काम कर रहे थे। हाँ, तो आप गाड़ी दे देते या नेताजी को बता देते स्टेज पे जाके? डिसिप्लिन बना के रखना है, भले ही खिलाड़ी कुछ कर रहा हो। फिर तो आपने बताना चाहिए था नेताजी को, फिर मेरे पास क्यों आए थे? नेताजी को बता देते, नेताजी को बताने गए थे ना, सभी पहले चले गए थे ना, मुझे जो बाद में पता चला है सभी गए थे। नेताजी ने तो कहा कि भाई दोबारा फिल्म देखो, मैंने कहा था वो। तो आप मुझे एक बात बताओ कोच साहब, आज तक जो पहली जूरी ने जो फैसला दे दिया कहीं भी इंटरनेशनल कंपटीशन में, जो जूरी का फैसला कभी ऑब्जेक्शन जमा होने के बाद दोबारा चेक हुआ कहीं पे? कोई एक कुश्ती मुझे ऐसी दिखा दो आप निकाल के आज तक की वर्ल्ड में कि कहीं पे ऐसा हुआ हो। तोमर जी से पूछ लो कि नया रूल क्या आया है कि जूरी जब चाहे जब कुश्ती रुकवा के फैसला लो बताओ। सब कुछ ये फेडरेशन पे डाल रहे हैं मैम, और मैं खुद कह रहा हूँ फेडरेशन ने कोई गलती नहीं की, इन्होंने की है। UWW का जो फैसला आया है उसमें जाके आप तोमर जी से वो रूल की कॉपी निकलवा के आपके कोच साहब आप है ना, आप अगर अच्छी पहलवानी करके अच्छे पहलवान बन के कोच लगे होते ना, और शायद आपका तो कोच साहब आप नाइस में भी फैल हुए थे उस टाइम पे। हाँ, मैं तो सारे का फैल था। जब देश के खिलाड़ियों का भविष्य आप जैसे कोचेज के हाथ में है ना, तब तक ये देश ऐसे ही मेडलों की बात देखता रहेगा। इसीलिए ओलंपिक के 10-10 दिन निकल जाते हैं और एक खिलाड़ी का ब्रॉन्ज मेडल नहीं आता। नहीं सत्येंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन जगबीर जी आप एक सच में अपने दिल से एक बात बताइए कि इस तरह से एक्शन रिएक्शन जो भी हुआ, ठीक है, दोनों तरफ से थप्पड़ चले हैं, दोनों की गलती दोनों की है, लेकिन इस तरह से सत्येंद्र मलिक पर बैन अब लगा दिया गया है, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या ये सही है? तो जगबीर सिंह जी तो हमारे साथ अब नहीं है, उन्होंने फोन काट दिया है, लेकिन सत्येंद्र जी आपका क्या कहना है? अब आप आगे क्या चाहते हैं? मेरा यही कहना मैम, ये सच तक कब तक भागेंगे ये जो रेफरी हैं जो इस तरह के काम करते हैं? और इस वक्त रिकॉर्ड अगर कोई बारीकी से जांच करेगा तो। सेक्रेटरी WFI के विनोद तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। आवाज आ रही है आपको विनोद जी? आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, आप प्लीज इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे?
विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र जी आपको क्या कहना है ये बताइए, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप अब इसमें एक्शन की मांग कर रहे हैं? या मेरी तो मैम जो है खिलाड़ी मेहनत करता है वही मांग है मैम, जो होती है कि मैं अपनी मेहनत कर रखी है मेरी, आप चाहे उससे एक बार ट्रायल लें चाहे 3 बार ट्रायल लें, आपका जितनी बार दिल करे उतनी बार ट्रायल लें, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ इस जूरी और ये जो कोच साहब हैं जो जगवीर इनकी वजह से हो रही है, इनकी वजह से मुझ पे बैन लगाया गया है और यही एक खिलाड़ी को मजबूर करते हैं ये सब करने के लिए। इनके पिछले रिकॉर्ड में भी बहुत सारी इतनी शिकायतें हैं खिलाड़ियों के प्रति इनके गलत किए हुए की, ये नहीं देखते मैम कि खिलाड़ी का जीवन खराब हो रहा है या इसको कितना लॉस हो रहा है, कितनी इसने मेहनत की है। बस इनको अपना इनका एक खुद का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में ही रह के काम करना पसंद है इनको किसी खिलाड़ी के जीवन या मेहनत से कोई मतलब नहीं। ये अपनी एक लॉबी को फॉलो करते हैं और उसमें बहुत सारी राजनीति है इनकी लॉबी में, वरना एक जज का एक जूरी के मेंबर का अपनी जगह से पीछे हट जाना कहाँ तक जायज है मैम? कोई जज अपनी सीट छोड़ के ये कह देगा कि भाई मेरे गांव का मैं इसका फैसला नहीं सुनाऊंगा इसके मुकदमे का, ये तो वही बात होगी मैम बिल्कुल। अगर उनको हटना ही था मेरी जूरी से तो वो पहले ही हट जाते, कुश्ती स्टार्ट होने से पहले वो जूरी से निकल जाते कि भाई ये मेरे गांव का है, मैं इस जूरी में काम नहीं करूंगा या इस कुश्ती में मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है। जब उन्होंने पूरी कुश्ती जूरी में बैठ के मेरी वहां पे देखी है और जब जूरी की जरूरत पड़ी तब भी उन्होंने जाके वहां पे फैसला दिया है और उसके बाद अपने फैसले से बदल जाना, ये कहाँ तक जायज है मैम? ठीक है, हमारे साथ विनोद जी भी जुड़ गए हैं, WFI के सेक्रेटरी हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका जी डेली NCR हरियाणा पर। हेलो जी आपको आपकी आवाज आपको आवाज आ रही है, तो जरा आप इस पर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? पहले वीडियो आता है सत्येंद्र मलिक का कि उनकी तरफ से थप्पड़ जड़ा गया, उसके बाद जो वीडियो सामने आया उसके बाद तो चीजें ही बदल गई हैं कि पहला थप्पड़ रेफरी की तरफ से चलाया गया। ऐसा है कि जो ये भारत की प्रकरण हुआ है जिसमें मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जांच की करेगी, तो जो थप्पड़ जगदीश जी ने मारा है, मैंने उससे पूछा था कि थप्पड़ अपने आपने मारा है, तो वो मेरे साथ यानी कि टॉलरेंस करने वाले नहीं थे, इसलिए मेरा हाथ उठ गया क्योंकि कोई भी अपने घर परिवार के बारे में नहीं सुन सकता है। अब वो तो खैर आसपास के रेफरी से भी हमने बात करी तो उन्होंने भी ये बात का जो है कंफर्मेशन करा के भी सत्येंद्र मलिक जी ने तो अब इनको कहे थे। और बात रही ये जूरी वगैरह की, तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये सिलेक्शन ट्रायल है। सिलेक्शन ट्रायल में सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होते प्रेसिडेंट होते हैं और वो अगर सेटिस्फाइड होते किसी डिसीजन से तो सिलेक्शन कमेटी इंटरफेरेंस कर सकती है, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रायल है। ट्रायल इसलिए होता है कमेटी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए माफी के साथ मैं चाहूंगी कि आप प्लीज अगर दुरुस्त हो सकता है तो कर लीजिए, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। सत्येंद्र जी मैं वापस आपके पास ही आती हूँ। अब आप बार बार ये कह रहे हैं कि इनको लेकर कई शिकायतें पहले भी हुई हैं, लेकिन क्या आपने पहले कभी कोई शिकायत की? क्योंकि आप, मैं जो समझ पा रही हूँ, आप इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये इनकी ये जो जूरी के या रेफरी के मेंबर हैं, इनकी 5-4 हैं ये जिनकी एक लॉबी है, ये उसी में रह के काम करते हैं, उस दायरे से बिल्कुल कभी ये बाहर नहीं निकलते, ना निकलने की कभी कोशिश करेंगे। एक खिलाड़ी को नुकसान हो कुछ हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले भी एक दंगल था कहीं पे, वो हमारे भारत केसरी के दंगल होते हैं, तो वहाँ भी इन्होंने मेरे अगेंस्ट फैसला दिया जो बिल्कुल जायज़ था, उसको मैंने बिल्कुल शांति से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है ये चीज़ हुई है। लास्ट के जो सेकंड के 100वें हिस्से में वो फैसला हुआ तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैम ठीक है भाई हुई है ये चीज़, टाइम रहते ये पॉइंट हो गया, मैं आ गया चुपचाप अपने। अगर मैं इतना ही इनसे गाली देने वाला होता या इनके साथ लड़ाई करने वाला होता तो उस गांव के कंपटीशन में ही लड़ाई कर लेता, ना मुझ पे बैन लगता, ना मुझे कोई कुछ कहता। ये सरासर तो अपनी बातें बना रहे हैं जो रेफरी हैं मैम, और बिल्कुल झूठ पेश कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, और सारी गलती इनकी है। ये इसमें फेडरेशन को भी बिना वजह बदनाम कर रहे हैं। फेडरेशन का कोई ऐसी मंशा नहीं थी, उनके लिए सिलेक्शन ट्रायल बिल्कुल जायज़ तरीके से थे, पर सारी मिस्टेक इनसे हुई है और उस चीज़ की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है मैम। तो सत्येंद्र जी क्या कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हुई है क्या? किसने की है, कौन रच रहा है? हाँ बिल्कुल, जूरी की साइड से मेरे खिलाफ साजिश हुई है।
जो ये पैनल में जितने भी जगवीर जब शामिल हुआ उसी टाइम मेरे खिलाफ साजिश हुई है।